अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ क्लैरिटी आपको मिलने वाला है। ओके, कुछ डिवाइन क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रहा है और वो क्या है मैं देखूंगा। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, ये माँ काली के साइन आपके लिए है क्योंकि माँ है सबके सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं यूट्यूब में अवेलेबल हूँ, यहाँ पे लाइव में भी आ रहा हूँ, तो आप लोग लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो और मेरे चैनल को फॉलो भी कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड कि माँ आपके लाइफ में कौन सा क्लैरिटी लेके आ रही है, कौन कौन से जगह पे आपको क्लैरिटी मिलेगा मैं देखूंगा। पहले मैं आपके पास्ट चेक करूंगा, पास्ट में से क्या क्लैरिटी आ रहा है। लेट्स सी। ओके, क्वीन ऑफ शोर्ड्स। तो आई काइंड ऑफ फील कि एक सच्चाइयों को आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि एक टॉक्सिक पर्सन या फिर एक रॉन्ग डिसीजंस को आप करेक्ट करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम लोग डिक्लटर करते हैं वैसे ही आप इमोशनली सोच रहे थे, बट अब आप प्रैक्टिकली सोचोगे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को चुप करवा रहे हो, आप किसी को अपना औकात दिखा रहे हो। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में बहुत कुछ सीखे हो। बहुत सारे लोग आपका ट्रस्ट तोड़े थे, खास करके पास्ट को लेके मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप खुद को रोक रहे थे बिकॉज आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, शायद कुछ चीज़ आपको नहीं कहना चाहिए, या फिर कुछ चीज़ शायद आपको इग्नोर करना चाहिए, या फिर कुछ चीज़ों को आपको लेके चलना चाहिए। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिसाइड करने वाले हो कि कुछ पास्ट शायद डिजर्व ही नहीं करते आपके अटेंशन, कुछ सिचुएशंस और वैलिड नहीं है आपके लाइफ में। सो यू आर कटिंग ऑफ समवन। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कोई पुरानी चीज़ों को आप ख़त्म कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि कोई ग्रुप, कोई फ्रेंड्स, कोई ऐप। आई थिंक यू आर कटिंग समथिंग बिकॉज आपको कुछ चीज़ों का पास्ट का, खास करके ये अगर आपके पास्ट चाइल्डहुड के बारे में है, कोई टॉक्सिक रिलेटिव के बारे में है, तो किसी के सच पता चल रहा है एंड आपको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि क्वीन ऑफ शॉर्ड्स मीन्स कि जब आप किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखते हो, जब आप सिंपली लॉजिक इस्तेमाल करके जो आपका है उस चीज़ों को चुन लेते हो या फिर अपना हक मांगते हो, तो आई थिंक आपको अपना हक मिलेगा। किसी किसी के लिए जस्टिस, लाइक आपको सुनने को मिलेगा कि जो आपको छोड़ के गए थे या फिर जो आपको चीट किए थे उनके साथ भी सेम चीज़ हुआ। तो काइंड ऑफ क्वीन ऑफ शॉर्ड्स मीन्स कि आपके लाइफ में बहुत कंपैशन था, बहुत प्यार था, बट लोग या फिर सिचुएशंस आपको एक टफ पर्सन में बदल दिए हैं और अब आप खुद को नहीं बदलना चाहते हो। आप में से बहुत सारे लोग चूज कर रहे हो अपने अनोखे लाइफस्टाइल, स्पेशली सिंगल लाइफस्टाइल। आप में से बहुत सारे लोग चूज कर रहे हो कि नहीं, आपको एक ऐसे वर्जन्स में बदलना है, शायद पास में जो लोग आपको जानते थे वो आपको पहचान नहीं पाएंगे। सो काइंड ऑफ आप अपना पहचान बदल रहे हो, काइंड ऑफ एक नए पहचान क्रिएट कर रहे हो। कुछ लोगों को शायद आप बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे या फिर महत्व दे रहे थे, बट अब आपको लगेगा कि दे डोंट डिजर्व इवन योर अटेंशन। सो अपने लाइफ से आप कुछ ऐसे दोस्तों को कट ऑफ कर रहे हो जिनको आपको ऐसा लगा था कि नहीं, शायद ये तो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगे। और क्वीन ऑफ शॉर्ड्स आपको क्या कहते हैं कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो नेगेटिव टॉक्सिक अटैचमेंट से। सो डिटैच्ड आप कर रहे हो, घर बदला रहे हो, किसी किसी के लिए पुरानी चीज़, यहाँ तक कि कुछ गिफ्ट्स को रिटर्न कर रहे हो। कुछ ऑर्डर्स आपको ऐसा पहले लग रहा था कि आपके लिए है, बट अब आपको लग रहा है कि नहीं, आप बदल गए हो। सो चेंजेस आ रहे हैं, खास करके ये चेंज नहीं आ रहे, ये चेंज आप लेके आ रहे हो, क्योंकि आप पहले खुद को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट समझ रहे थे, बहुत ज़्यादा वीक समझ रहे थे, बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको अपना काम करना है और खुद के लिए लड़ना है, खुद के लिए आवाज़ उठाना है। और इसके लिए अगर किसी के भी बैड बुक्स पे आपको आना पड़े तो भी सही है, क्योंकि आप अपना आत्मसम्मान के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते या फिर आप अपना आत्मसम्मान को दाव पे नहीं लगा सकते। सो यू आर चूजिंग योर पीस, यू आर चूजिंग योर राइट, यू आर चूजिंग योर ओन हाई सेल्फ एस्टीम एंड यू आर कटिंग ऑफ ऑल दोज trauma, all those past hurt. Okay, let's see present में आपको क्या क्लैरिटी मिल रहा है। प्रेजेंट में आपको क्या क्लैरिटी माँ लेके आ रही है आपकी लाइफ में। ओह, द 3 ऑफ वंड्स। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि कोई गुड न्यूज़, खास करके वो अगर कोई जॉब इंटरव्यू वाले न्यूज़ है या फिर कुछ चीज़ को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 3-4 दिन से, सो वो आ रहा है। किसी किसी के लिए ये कोई गिफ्ट आ सकता है, किसी किसी के लिए आपका ऑर्डर आ सकता है, किसी किसी के लिए ये आप कुछ खरीद रहे हो और वो आ रहा है। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है
someone is delivering happiness, someone is delivering a gift, so कुछ डिलीवरी आने वाला है एंड ये हो सकता है कि बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड, तो किसी किसी के लिए प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़, किसी किसी के लिए ट्रैवल प्लान होगा, किसी किसी के लिए कोई किसी ने आपको कुछ भेजेंगे, ये हो सकता है कोई गिफ्ट, ये हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन, बट जो भी होगा ये आपका फ्यूचरिस्टिक चीज़ें होगा। सो प्रेजेंट में अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आप सही पद पे हो, दिस रीडिंग सजेस्ट कि येस यू आर ऑन द सही पद, और ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ऐसा है कि अगर आप एक नए आइडियाज़ को लेके प्रिपेयर कर रहे थे या फिर आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे थे और अब इंतज़ार कर रहे थे कि कब आपका समय आएगा, कब आपका टाइम आएगा, दिस इज इट, आपका समय बहुत जल्दी आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स एक मेजर लाइफ इवेंट होने वाला है जहाँ पे आपको कहीं पे जाना होगा। ऐसा लग रहा है कि बाहर जा सकते हो आप, ऐसा लग रहा है कि आप टिकट बुकिंग कर रहे हो, होटल बुकिंग कर रहे हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी के लिए शायद आप कर सकते हो या फिर किसी के साथ आप वीडियो कॉलिंग में बहुत दिनों के बाद बात करोगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप अपने लाइफ के एक ऑब्जेक्ट लेके चलने वाले हो। वो ऑब्जेक्ट शायद आपको पहले पता नहीं था, अब पता चल रहा है, या फिर ऐसा है कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस में आप एक हिस्सा ले रहे हो सकता है कि आप पहले जब कोई कंपनी पे ज्वाइन कर रहे हो तब आपको जॉब डिस्क्रिप्शन उतना ज़्यादा पता नहीं था, बट अब आपको लगेगा कि अरे यही सेम काम आप कर रहे थे। सो कुछ चीज़ आपको ऐसा लग रहा था कि होगा या नहीं होगा, बट अब आपको अब दिख जाएगा कि हाँ हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस मुझे लग रहा है कि ये जॉब के लिए चीज़ें बहुत आसान दिखेगा, या फिर मान लीजिए कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन ले रहे हो, तो एक छोटा मोटा माइलस्टोन आप अचीव करोगे। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा फील लगेगा कि मॉक टेस्ट पे बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, या फिर एक ऐसा क्लैरिटी आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको लगेगा कि येस आपका प्रिपरेशन सही हो रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको इतना अच्छे तरीके से तारीफ करेंगे कि आपको लगेगा कि यस लाइक जो वैलिडेशंस आप ढूंढ रहे हो ना वो आपको मिल जाएगा। अगर आप एक क्रिएटर हो, अगर आप एक मान लीजिए कि कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, या फिर एक क्रिएटिव सपोर्ट लेके चल रहे हो, या फिर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, या फिर इस टाइम पे आप अपना पथ को चूज कर रहे हो, तो आई थिंक आप अपना पैशन को चूज कर पाओगे। भले कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना लग रहा है, बट फिर भी आप अपने दम पे प्रेजेंट सिचुएशंस पे, यानी कि आज कुछ डिसीजंस ले पाओगे। शायद आप बहुत ज़्यादा डाइसी थे या फिर आपको प्रोज एंड कॉन्स पता नहीं था, बट अब आप कहोगे कि नहीं मुझे और कुछ जानना नहीं है, आई एम ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट, तो आप एक नतीजे पे पहुंच रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स एक्सपेंशन। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने ग्रोथ के बारे में फोकस करें, कोई एक्स्ट्रा स्टडीज़ के बारे में फोकस करें, कोई एक्स्ट्रा डिग्री लेने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कुछ ऐसा चीज़ आप इंक्लूड करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो भी आप कर पाओगे। तो ये कंफर्मेशन से अगर आप कुछ नई चीज़ करना चाहते हो, या फिर आप पहले जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे थे अब आपको कुछ नया करना है, तो दिस इज़ योर क्लैरिटी कि हाँ आप वो नई चीज़ करो। आप किसी को अप्रोच कर सकते हो, किसी के पास जा सकते हो रिकमेंडेशन की वजह से, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई आपसे मदद मांग सकता है, आप भी किसी से मदद मांग सकते हो। थिंग्स विल वर्क परफेक्टली। ये लॉन्ग टर्म शादी का भी बात है कि लाइक अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है किसी के साथ आपका रिश्ता आया है और ये रीडिंग आप देख रहे हो कि क्या शादी पॉसिबल है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन ठीक ठाक होगा और आप अगर पार्टिसिपेट करते हो तो डेफिनेटली ये शादी हो सकता है। सो एक ऐसा क्लैरिटी जो फ्यूचर के साथ रिलेटेड है। तो अगर आप कोई चीज़ खरीद भी रहे हो तो वो भी फ्यूचर में आपका साथ रहेगा। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि फुल एंड फाइनल चेक, या फिर फुल एंड फाइनल कमिटमेंट, या फिर आप कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो जहाँ पे आपको एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में आपको पता होगा। सो यू आर ईदर इन्वेस्टिंग और एक्सपैंडिंग। ओके, फ्यूचर का क्लैरिटी मैं देख ले रहा हूँ इस टाइम पे माँ आपको क्या फ्यूचर का क्लैरिटी दे रहे हैं। फ्यूचर में माँ आपको कौन सा क्लैरिटी दे रहे हैं? जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स को फ्यूचर में कौन सा क्लैरिटी मिल रहा है? ओह माय गॉड, इट्स अ 6 ऑफ कप्स। किसी किसी के लिए ये सपना साकार होगा। 6 ऑफ कप्स क्या होता है कि चाइल्डहुड ड्रीम सक्सेसफुल होना। 6 ऑफ कप्स क्या होता है? बचपन से जो गोल लेके आप चल रहे हो, जो सपने आपका है, या फिर किसी को अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना अगर आप चाहते हो, या फिर आप खुद के लिए कुछ अगर करना चाहते हो, या फिर आपको अगर कोई ऐसा हॉबी है या फिर कुछ ऐसा है कि जो आप हमेशा से चाहते हो कि ये आप ज़रूर एक ना एक दिन करेंगे, वो विश फुलफिल हो जाएगा। किसी किसी के लिए 6 ऑफ कप्स ऑल्सो पॉसिबल। कोई चाइल्डहुड
दोस्त आपके लाइफ में आ रहे हैं। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप चाइल्डहुड प्लेसेस में, जहाँ पे आपका बचपन बीता था, वहाँ पे आप जा रहे हो। लाइक स्कूल का रियूनियन हो सकता है, या फिर पेरेंट्स से कोई गिफ्ट्स आपको मिल सकता है, अप्रिसिएशन आपको मिल सकता है। एंड ऑफ कोर्स हम लोगों को पता है 6 ऑफ कप्स मतलब क्या है, रिकंसिलिएशन। तो अगर इस टाइम पे आप ऐसा सोच रहे हो कि क्या फ्यूचर में कोई रिकंसिलिएशन हो सकता है, यस डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स इज अ साइन कि यहाँ पे आपका रिकंसिलिएशन जरूर होगा। ऑल्सो 6 ऑफ कप्स एक ऐसा मैसेज है कि आप अगर कोई पेट अडॉप्ट करना चाहते हो, सो यस इट्स अ गुड कार्ड कि यू कैन गो फॉर इट। एट द सेम टाइम बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि बट फ्यूचर प्लानिंग या फिर आपके बच्चे का स्टडीज प्लानिंग आप कर पाओगे। लाइक आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आप स्टार्ट किए थे और आज आप कहाँ पे हो। तो यहाँ पे एक बहुत हाई ग्रोथ मुझे दिख रहा है, फ्यूचर ग्रोथ, इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे दिख रहा है, एंड एट द सेम टाइम एक हैप्पी एनवायरनमेंट मुझे दिख रहा है। सो अगर इस टाइम पे आप अपने फैमिली लाइफ को लेके चिंतित हो, या फिर कोई ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा लेके चल रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आपका ट्रॉमा फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा, क्या आप कोई लॉस से रिकवर कर पाओगे, क्या इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलेगा, या फिर जिस तरीके से आप अपने लाइफ को लीड करना चाहते हो क्या फ्यूचर में मिलेगा। यहाँ पे मैसेज है विद इन 6 मंथ्स आपको एक बहुत मतलब सुपर सक्सेसफुल लाइफ देखने को मिल सकता है, और ऐसा लग रहा है कि विद इन 6 मंथ्स आप एक गोल को अचीव कर पाओगे, एक विश फुलफिल हो रहा है विद इन 6 मंथ्स। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ इच्छा मई काली, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टेरो नीबन बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप लोग रहे, एंड मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय।